Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. So students, today we are going to start our chapter number 16, that is I cannot remember my mother. तो चलिए बच्चों करते हैं शुरू इस चैप्टर को. So I cannot remember my mother, only sometimes in the midst of my play a tune seems to hover over my playthings, the tune of some song that she used to hum while rocking my cradle. तो बच्चों यहाँ पोएट बोल रहा है कि मुझे अपनी मम्मी याद नहीं है, उन्हें अपनी मम्मी याद नहीं है, बस कुछ टाइम जब वो अपने प्ले के बीच में याद करते हैं कि A tune seems to hover over my playthings. वो जो थोड़ी सी ट्यून उनके ऊपर होवर कर जाती है, वो ट्यून बच्चों जो उनकी मम्मी यूज करा करती थी हम करने के लिए. अब जानते हैं ना बच्चों, जैसे गाना हम धीरे धीरे गाते हैं या फिर गाने की धुन गाते हैं, तो वो अपनी मम्मी की उस धुन को याद कर रहे हैं, या फिर कभी कभी उनके माइंड में वो धुन क्रॉस कर जाती है जब उनकी मम्मी गाया करती थी. कब? जब उनका क्रेडल वो रॉक करती थी. क्रेडल आप जानते हैं ना बच्चों, जब पालना उनकी मम्मी झुलाती थी उन्हें. I cannot remember my mother, but when in the early autumn morning, the smell of the shiuli flowers floats in the air, the scent of the morning service in the temple comes to me as the scent of my mother. अब बच्चे यहाँ पे वो कह रहा है कि मुझे अपनी मम्मी याद नहीं है, मतलब आई कैन नॉट, मैं अपनी मम्मी को याद नहीं कर सकता, बट जब सुबह होती है ऑटम मॉर्निंग, तो बच्चों शिउली फ्लावर्स की जो स्मेल होती है वो हवा में बहती हुई से जब वो सूंघता है उस स्मेल को, तब उसे लगता है, याद आता है अपनी मम्मी के बारे में, क्योंकि उसकी मम्मी उस सेंट को यूज करा करती थी टेम्पल में भगवान जी को सर्विस देने के लिए मॉर्निंग टाइम में. तब उसे अपनी मम्मी याद आती है. आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर ओनली वेन फ्रॉम माई बेडरूम विंडो I fan my eyes into the blue of the distant sky. I feel that the stillness of my mother's gaze on my face has spread all over the sky. अब बच्चे यहाँ पे बोला है अगेन, मैं अपनी मम्मी को याद नहीं कर सकता, बट लेकिन जब वो अपने रूम के विंडो से जब स्काई की तरफ देखता है अपने आंखों से, तो जब वो उसे ब्लू डिस्टेंट स्काई देखता है, तो वो देखता है कि वहां पे जो स्टिलनेस, उसे तब अपनी मम्मी का होने का एहसास होता है, और ऐसा लगता है कि उस ब्लू डिस्टेंट स्काई में उसकी मम्मी उसे देख रही है, और पूरे आसमान में उसकी मम्मी का चेहरा छाया हुआ है, जो कि उसकी मम्मी की जो गेज है वो उनके फेस पर गिर रही है. सो ये स्टोरी थी बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर की, जो जिसमें उन्होंने अपने मम्मी के बारे में बताया कि वो अपने मम्मी को याद नहीं कर सकते, बट स्टिल कैसे छोटे छोटे मोमेंट्स उन्हें उनकी मम्मी का याद दिला रहे हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस पोएम स्टूडेंट्स. आई होप यू हैव गॉट दिस पोएम एंड एंजॉयड दिस पोएम. सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग. बाय बाय स्टूडेंट्स.